Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ninth class students of General Science, I hope all of you are doing great by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6, and today we'll be talking about conservation of wildlife. कंजर्वेशन हम कहते हैं किसी भी चीज़ को सेव करने को या किसी चीज़ को बचाने को। किसी चीज़ को अगर हम सेव करें तो हम कहते हैं हमने उसको कंजर्व किया है। लेकिन सेव करने की हमें क्यों ज़रूरत है किसी भी चीज़ को, और इस केस में हम लिविंग बीइंग्स और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ को सेव करने की इस वजह से ज़रूरत है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि वाइल्ड लाइफ को एक्सटिंक्शन का ख़तरा रहता है। उनको उनकी पॉपुलेशन के ख़त्म हो जाने का ख़तरा जो है वो वाइल्ड लाइफ को, डिफरेंट जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको हर वक्त लाहक रहता है। और उसके हमने कुछ कॉजेज़ भी पढ़े थे पिछले लेक्चर में। उन कॉजेज़ में से सबसे अहम एक कॉज हमने कहा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। यानी इंसानों के मुख्तलिफ़ कामों की वजह से, अपने बेनिफिट के लिए जो हमने मुख्तलिफ़ काम किए, जैसे डिफॉरेस्टेशन की है, दरख्तों को काटना या एनिमल्स की हंटिंग करना, उसके रिज़ल्ट में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं उनके हैबिटेट की, यानी कि उनके लिविंग प्लेस की, जिसकी वजह से उनको एक्सटिंक्शन का ख़तरा फेस करना पड़ सकता है। अब इस ख़तरे को या इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व किया जाए, उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके, कुछ स्टेप्स हैं जिनको लेने की ज़रूरत है हमें। सबसे पहला काम जो कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है हमारे लिए, यानी बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ को, वो है री एस्टैब्लिशिंग द हैबिटेट्स। री एस्टैब्लिशिंग मतलब जैसे अभी हमने कहा कि डिस्ट्रक्शन जिन हैबिटेट्स की हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उनको दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। उनको हम अगर दोबारा से पहले की फॉर्म में बना दें, हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं से दरख्त कट गए हैं, अगर वहाँ पे दोबारा से दरख्त उगा दिए जाएं, अगर कहीं पर पानी ख़त्म हो गया और वहाँ पे पानी का सिस्टम बना दिया जाए, तो हमने उस हैबिटेट को री एस्टैब्लिश कर दिया, दोबारा से बना दिया, और इस तरह से जो हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन का ख़तरा था, जो स्पीशीज़ को फेस करना पड़ रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम जो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट जगहों पर रह रहे हैं दुनिया के, हम उनको जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया के अंदर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनको अपनी निगरानी के अंदर लेकर आ सकते हैं। और ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हम ऐसे एरियाज़ को कहते हैं, एरियाज़ जहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट होती है और वो ह्यूमंस की प्रोटेक्शन के अंदर होती है, एरियाज अंडर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इन एनिमल्स जिनको ख़तरा लाहक था किसी तरह का, हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और सेम काम के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी होते हैं, जैसे कि आपने सफारी पार्क्स के बारे में सुना होगा। इस तरह के अगर पार्क्स बना दिया जाएँ वाइल्ड लाइफ के लिए, तो हम उनको एक्सटिंक्शन से या के ख़तरे से बचा सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे इसी के अंदर हमें क्या करने की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट काम, और वो है हंटिंग को रोकने की ज़रूरत है। हमने एक्सटिंक्शन के बारे में जब पढ़ा तो हमने कहा था उसका दूसरा बड़ा कॉज ओवर हंटिंग है, यानी कि जानवरों का शिकार है। अगर हम उनकी हंटिंग को कम करें या रोकें, ऐसे एनिमल्स जो कि नायाब हैं उनकी हंटिंग को मुकम्मल तौर पर रोक दें, और कुछ ऐसे एनिमल्स जिनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उसको कम कर दें, उसका नंबर कम कर दें, तो हम इस तरह के एनिमल्स के नंबर को, उनकी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ ही एक और चीज़ जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी हंटिंग करना ज़रूरी है, यानी कि अगर उनको हंट करना ज़रूरी भी है, उनको यूटिलाइज़ करना हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए हंटिंग का काम करना ज़रूरी है, तो इसके लिए हंटिंग के लॉज स्ट्रिक्टली अप्लाई होने चाहिए। तो नंबर 4 पे हमारे पास आता है एनफोर्स हंटिंग लॉज स्ट्रिक्टली। इन्फोर्स का मतलब है लागू करना। तो जो हंटिंग के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, जो हम लोगों को कवानीन का ख्याल रखना चाहिए, उनको ज़रूर नज़र में रखना चाहिए एनिमल्स की हंटिंग के दौरान, ताकि हम हद से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन या स्पीशी को नुकसान ना पहुंचाएं।
तो हमने आज क्या देख लिया कि कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ की 4 कौन कौन से इम्पॉर्टेंट काम किए जा सकते हैं। उसमें हमारे पास है, सबसे पहले हमने देखा कि हमने क्या करना है, हैबिटेट्स को रीएस्टैब्लिश करना है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाने की ज़रूरत है या वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाने की ज़रूरत है, थर्ड नंबर पे हंटिंग को रोकने की ज़रूरत है, और फोर्थ नंबर पे हंटिंग के लॉज को फॉलो करने की हमें ज़रूरत है। ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, या आपको जस्ट 1 या 2 पॉइंट्स शॉर्ट की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसको अकॉर्डिंगली अच्छे से लर्न करना है। इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आई होप कि आप इसकी लर्निंग अच्छे से करेंगे, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।